साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज प्रतिस्पर्धा का युग है और इसमें छोटे बच्चों से लेकर युवा पीढ़ी तक सभी को स्मरण शक्ति यानी मेमोरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब हो क्या रहा है कि छोटे बच्चों में भी स्मरण शक्ति की कमी, याददाश्त की कमी, ये शिकायतें आ रही हैं। तो इसके पीछे यदि हम थोड़ा चिंतन करें तो हम पाएंगे कि आज की असंयमित जीवन शैली ही इसका प्रमुख कारण है। तो याददाश्त की कमी होना, इसमें हम ये देखते हैं कि जीवन शैली की यदि बात करें तो छोटे छोटे बच्चे जो फास्ट फूड का सेवन करते हैं, जंक फूड का सेवन करते हैं, उसको आयुर्वेद में स्मरण शक्ति के लिए बड़ा घातक माना है। बच्चे अंधाधुंध पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, मंचूरियन, कुरकेज और ऐसे चीज़ों का सेवन करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें याददाश्त में कमी आने की एक विशेष लक्षण देखने में आता है। बच्चों के साथ एक समस्या और होती है कि वो चॉकलेट भी खाते हैं और उससे भी उनको स्मरण शक्ति में कमी आने का संभावना रहती है। और इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स है, ये भी स्मरण शक्ति में गिरावट लाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि खाने पीने की जो हमारी आदतें हैं वो स्मरण शक्ति में गिरावट लाती हैं। इसी प्रकार से चाय कॉफ़ी का अंधाधुंध सेवन करने से भी याददाश्त कम हो जाती है। बहुधा बुजुर्गों में तो ये देखने में ही आता है, जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में जिन्होंने जीवन भर चाय का सेवन किया है तो उनको बुढ़ापे में डिमेंशिया, स्मरण शक्ति में कमी, स्मृति ह्रास जैसे लक्षण पैदा होने लग जाते हैं और ये एक बहुत गंभीर चुनौतीपूर्ण स्थिति आ जाती है। इसीलिए आजकल आहार विशेषज्ञ भी यह मानने लगे हैं कि खाए चना रहे बना, मांस खाए मांस बढ़े, घी खाए खोपड़ी, दूध पिए शक्ति बढ़े, बुला दे सब एकड़ी। एक समय ऐसा था जब ये कहा जाता था कि नहीं, घी का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने इस बात को बार बार कहा कि घी खाने से खोपड़ी बढ़ती है, यानी ब्रेन चलता है। घी का निर्माण घृत जैसे, घी के समान धर्मी पदार्थों से होता है, इसलिए घी का सेवन हमें नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये मस्तिष्क को शक्ति को बढ़ाता है और मस्तिष्क की याददाश्त, स्मरण शक्ति, इन सबको बढ़ाता है। तो अब हम एक बात करें कि आयुर्वेद में क्या कहा है। आयुर्वेद में स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए अनेक अनेक प्रकार की औषधियों का हजारों वर्षों से उल्लेख मिलता है। ईसा पूर्व 2री शताब्दी का एक ग्रंथ है, उसमें स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए अद्भुत नुस्खे दिए गए हैं। आज मैं उन सब का रहस्य आपके सामने खोल रहा हूँ। जनहित में मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। इनका सेवन करके आप स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं। स्मरण शक्ति क्या है? शास्त्र ये कहता है, एक ग्रंथ है उसका नाम है हेमकोश। हेमकोश में लिखा है, मति रागमिका ज्ञेया बुद्धि तत्काल दर्शिनी प्रज्ञा अतीत कालस्य मेधा काल त्रयात्मिका। तो 4 शब्द हैं, मति, बुद्धि, मेधा और प्रज्ञा। चारों के अर्थ अलग अलग हैं। अब हम आपको परिचय दे देते हैं। तो मति रागमिका ज्ञेया, मति राग देश की बुद्धि को कहते हैं, राग द्वेष का ज्ञान जो है उसको मति कहते हैं। बुद्धि तत्काल दर्शनी, बुद्धि क्या है? हाजिर जवाबी। जब कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आप हाजिर जवाब ही हैं, आप जवाब देते हैं, तो उसको कहते हैं बुद्धि। और प्रज्ञा अतीत कालस्य, पास्ट की यानी भूतकाल की जो याददाश्त है उसको प्रज्ञा कहते हैं। और मेधा काल त्रयात्मिका, मेधा क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, तीनों कालों की स्मरण शक्ति को मेधा कहते हैं। तो मेधा पर ध्यान दीजिए। च्यवनप्राश जो आयुर्वेद का बहुत बड़ा औषधि है, रसायन है, उसके लिए कहा है, उसके गुण में कहा है, महर्षि चरक लिखते हैं कि मेधाम स्मृतिम कांतिम अनामयत्वम आयु प्रकर्षम बलम इंद्रियाणाम। मेधाम स्मृतिम, मेधा को बढ़ाता है च्यवनप्राश। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, तीनों कालों की याददाश्त को बढ़ाता है च्यवनप्राश, इसलिए च्यवनप्राश का सेवन किया जाता है। लेकिन आजकल क्योंकि उस गुणवत्ता का च्यवनप्राश नहीं मिलता है, तो इसलिए उससे याददाश्त बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा समय लगता है। क्योंकि च्यवनप्राश के निर्माण का एक वीडियो मैं अलग बताऊंगा कि च्यवनप्राश खाने से पहले जाने, तो इसलिए वो याददाश्त को तेजी से नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि उसमें अभी निर्माण विधि में दोष है। आजकल जो च्यवनप्राश बन रहा है उसके निर्माण विधि में दोष है, इसलिए ऐसा होता है। तो याददाश्त यदि बढ़ानी है तो मैं महर्षि चरक ने जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी का ग्रंथ है चरक संहिता में, वहाँ पर लिखा कि कैसे आप बढ़ा सकते हैं
आप इसको मेधा शक्ति यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की याददाश्त को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए मैं मूल संदर्भ आपको बता रहा हूँ। चरक संहिता का मूल संदर्भ है रसायन अध्याय का पहले अध्याय का 30वें नंबर का ये श्लोक है, 30 और 31 नंबर का। वहां पर लिखते हैं, महर्षि चरक लिखते हैं, मंडूक पर्ण्यः स्वरसः प्रयोज्य शीरेणि यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुडुच्यास्तु समूल पुष्प्या कल्कः प्रयोज्य खलु शंख पुष्प्या। आसान भाषा में बताता हूँ कि मंडूक पर्णी एक औषधि है, हर्ब है, उसका तो ताज़ा रस पीना चाहिए। मंडूक पर्ण्यः स्वरसः प्रयोज्य, मंडूक पर्णी का ताज़ा रस निकाल करके पीना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि हमें ये रस कितना पीना है। रस जो है 2 तोले की मात्रा में पी सकते हैं, यानी 20 मिलीलीटर तक की मात्रा में आप पी सकते हैं। बच्चों को आधी मात्रा दे दें। बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, बच्चों को याददाश्त बढ़ानी है तो आप किसी कुशल आयुर्वेद विशेषज्ञ के परामर्श से इसका सेवन कर लें, उसके अनुसार मात्रा का निर्धारण करवा लें। तो मंडूक पर्ण्यः स्वरसः प्रयोज्य, मंडूक पर्णी का तो ताज़ा रस निकाल के पिएं, याददाश्त बढ़ती है। शीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम, मुलैठी का चूर्ण, मुलैठी नाम से मिलती है औषधि, उसका चूर्ण उसको दूध के साथ सेवन करना चाहिए। अब आप 1 गिलास दूध ले सकते हैं, गाय का दूध, और उसके साथ मुलैठी का चूर्ण, मुलैठी के चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम तक आप सेवन करा सकते हैं, और वैद्य के परामर्श से इसको कम किया जा सकता है। तो इससे भी स्मरण शक्ति, याददाश्त बढ़ती है, मेधा शक्ति बढ़ती है। और रसो गुडुच्यास्तु समूल पुष्प्या, तीसरा प्रयोग बताया कि गिलोय का ताज़ा रस पीना चाहिए। रस की मात्रा मैंने बताई 20 मिलीलीटर तक आप पिला सकते हैं। ताज़ा रस बच्चों को आधी मात्रा में दे सकते हैं, चौथाई मात्रा में दे सकते हैं, उम्र के अनुसार। तो गिलोय का रस पीने से भी मेधा शक्ति बढ़ती है। खाली गिलोय की हम चर्चा करते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाती है, ऐसा नहीं है। गिलोय मेधा शक्ति को बढ़ाती है, लेकिन बहुत सावधानी से इसका सेवन कराना है। इसको जो है 20 मिलीलीटर तक की मात्रा में इसको युवा व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है। रसो गुडुच्यास्तु समूल पुष्प, 3 प्रयोग बता दिए मैंने। पहला प्रयोग बताया मंडूक पर्णी का, दूसरा बताया मुलैठी का, तीसरा बताया गिलोय का, और चौथा मैं बता रहा हूँ कल्कः प्रयोज्य खलु शंख पुष्प्या सैमूल पुष्प्या। मूल यानी जड़ और फूलों के साथ शंख पुष्पी की चटनी का प्रयोग कराना चाहिए। कल्क कहते हैं चटनी। कितनी मात्रा में? 1 तोला भर मात्रा में। महर्षि शारंगधर ने कहा कि कल्क की मात्रा यानी चटनी की मात्रा 1 तोला भर दे सकते हैं। तो आप इसकी शंख पुष्पी की चटनी बनाकर सेवन करें, नियमित खुद स्वयं सेवन करें, परिवार को सेवन कराएं, अद्भुत परिणाम है। फिर ऋषि आगे कहते हैं कि आयु प्रदानी आमय नाशनानी, इनसे क्या होता है? इन चारों का किसी का भी सेवन कर लो, आयु बढ़ेगी। आयु प्रदानी आमय नाशनानी, बीमारियां दूर होंगी। बलाग्नि स्वर वर्ण वर्धनानी, आपका बल बढ़ेगा, अग्नि बढ़ेगी, आवाज में बुलंदी आएगी, और आपका कलर जो फेयर हो जाएगा। और मेद्यानि चैतानि रसायनानि, आखिरी पंक्ति में लिखते हैं कि इनमें ये चारों रसायन जो है मेधा शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की याददाश्त को बढ़ाते हैं। और मेद्या विशेषण शंख पुष्पी, इन चारों में भी सबसे ज़्यादा प्रभावी है शंख पुष्पी। ये मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्कृष्ट औषधि महर्षि चरक ने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में ये बताया, यह रहस्य बताया। मैंने आपके समक्ष ये रहस्य बता दिया। तो इस संबंध में कोई शंका है, कोई समाधान आप चाहें तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और इस विषय में और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो ये मेरे द्वारा लिखित यह पुस्तक जीवन शैली के रोग और आयुर्वेद, इसे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैं इस पुस्तक का लिंक आपको यहाँ पर दे दूँगा। तो तब तक अगली बार फिर मैं किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। साथियों, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।